बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल की टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो नंबर 1 यहां हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहां पर एक टेबल नजर आ रहा है। इस टेबल के अंदर हमारे पास कुछ गिवन डेट्स मौजूद हैं। अब यहां पर अगर आपको सेम मंथ की अगर आपको जो है वो कोई भी डेट जनरेट करनी है और यहां पर आपको वो नंबर ऐड करना है तो वो कैसे होगा, चले हम यहां पर देखते हैं अप्लाई करके। मैं यहां पर इक्वल लगाता हूं और ईओ मंथ का जो फॉर्मूला है इसे राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपसे पूछेगा स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट के अंदर आपने सेलेक्ट करना है जो कि आपकी गिवन डेट है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाएंगे और आपने जो है यहां पर -1 करना है। -1 यानी कि आपके पास इसी महीने का आपको जो है वो डेट आपको देखें तो -1 लगा रहे हैं और इसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उस फिर आप यहां पर प्लस करेंगे, प्लस के बाद आपको जो है ये वाला सेल सिलेक्ट करना है। अब इसको आपने F4 से लॉक कर देना है। आप कर देंगे यहां पर इंटर। जैसे ही आप इंटर कर देंगे तो देखिए अभी यहां पर आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से आंसर दे रहा है। जैसे ही आप चाहते हैं कि यहां पर आपके पास जो डेट है 1 जनवरी 2020, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो इसी महीने की डेट आपको 15 मिल जाए तो आपने यहां पर 15 लिखा। तो देखिए यहां पर आपके पास क्या हुआ है कि उसी मंथ की आपको 15 जनवरी की डेट यहां पर आपको मिल चुकी है। अगर यहां पर आपने लिख दिया 10 तो देखिए यहां पर क्या आ गया 10 जनवरी। अब जिस तरह आपके पास डिफरेंट डेट्स होंगी तो उसी डेट के अकॉर्डिंग यहां पर सारी डेट को जनरेट करेगा। तो इस फॉर्मूले को हम करते हैं ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे तो अब आप देखें हर मंथ की यानी कि मार्च की 10 तारीख यहां पर आ रही क्योंकि हमने यहां पर 10 लिखा हुआ है। इस तरह यहां पर 6 जुलाई है तो 10 जुलाई आ रही क्योंकि हमने यहां पर 10 लिखा हुआ है। अगर हम यहां पर 20 कर देते हैं तो देखें सारी डेट जो है वो अपने गिवन डेट के अकॉर्डिंग जो होंगी उसमें 20 जुलाई ही या 20 मार्च या 20 अप्रैल जो भी होगा वो सब 20 डेट को यहां पर ला के देगा। तो ये हमारी ट्रिक थी नंबर 1। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक के अंदर आप यहां पर किसी की भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो मैंने यहां पर शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जो है वो एज, रिटायरमेंट एज जो होता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी गिवन डेट मौजूद है कि उसने कंपनी जो है वो किस डेट को ज्वाइन की है। अब आप उसको कितना टाइम पीरियड दे रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो है 10 साल का टाइम दे दिया। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर 10 साल कब मुकम्मल हो रहे हैं उसको आप यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप यहाँ पर इक्वल एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर स्टार्ट डेट के अंदर आपको यहाँ पर ई डेट का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब यहां आपसे पूछेगा ई डेट के लिए स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट के लिए आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला सेल आपको सेलेक्ट करना है, कॉमा लगा देंगे। मंथ कौन सा है तो मंथ के लिए आपको जो है यहां पर सेलेक्ट कर लेना है ये वाला सेल। अब यहां हम ईयर की बात कर रहे हैं तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से ताकि हमारे पास साल के हिसाब से आ जाए। और यहां पर ब्रैकेट क्लोज करके हम लगा देंगे कॉमा और -1 कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे एंटर करूंगा तो देखिए अब अगर आप 16 अगस्त 1990 से अगर आप काउंट करते हैं तो 31 जुलाई यानी अगस्त से पहले यानी 31 जुलाई 2000 तक जो है वो रिटायरमेंट कंप्लीट हो रही है। तो देखिए 10 साल का टाइम है। अगर मैं यहाँ पर 15 कर देता हूँ तो ये देखें 15 के अकॉर्डिंग यानी कि 16 अगस्त से लेकर 31 जुलाई तक, 1990 से लेकर 2005 तक यानी 15 साल कंप्लीट हो रहे हैं। अब जब इस फॉर्मूले को आप करेंगे ड्रैग, अब ड्रैग करने से पहले ये जो आपने सिलेक्शन बनाई थी ये वाला सेल, इसको आपने F4 से लॉक करना है। तो F4 आप प्रेस कर देंगे, उसके बाद आप इस फॉर्मूले को कर देंगे ड्रैग। जैसे आप ड्रैग कर देंगे हर एम्प्लॉयज़ की जो रिटायरमेंट एज है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब नेक्स्ट ट्रिक के अंदर देखें आपको यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है जिसमें आपके पास परचेजिंग प्राइस है और क्वांटिटी है, अमाउंट है। अगर आप इसका टोटल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे काम, आपको अगर लॉन्ग टर्म से बचना है, आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म में अप्लाई हो, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको एक लॉन्ग टर्म बताता हूँ। आपने इक्वल किया, परचेज प्राइस को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ, क्वांटिटी से, और उसके बाद आपने एंटर कर दिया। अब जब आप यहाँ से इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो हर परचेजिंग का जो जितनी भी अमाउंट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद आपने नीचे सम का फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ से इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो आपके पास एक आंसर आ चुका है। अब देखें हमने इतना लंबा प्रोसेस किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन सब का हमने टोटल निकाला। अब इन पूरे स्टेप से अगर आपको बचना है यानी आप चाहते हैं ये स्टेप पूरा स्किप हो जाए, डायरेक्ट आंसर ये आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। इक्वल लगाएंगे, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, एरे 1 के अंदर ये वाला कॉलम, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, फिर आप एरे 2 की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो अब आप दोनों आंसर को मैच कर सकते हैं कि अब देखिए हमने ये पूरा स्टेप नहीं किया, हमने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं यहाँ पर
नेक्स्ट ट्रिक के अंदर देखें, जब भी आप कोई डेटा एंट्री करते हैं, आप एंट्री करते हुए आपने कोई भी कॉलम आगे पीछे जो है वो इस तरीके से लिख दिया है। जैसे आपने परसेंटेज का कॉलम लास्ट में रखा है, अब आप चाहते हैं परसेंटेज का कॉलम क्वांटिटी से पहले चाहिए, तो आपने क्या करना होगा, आप ये कॉलम को यहां से सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद शिफ्ट की हेल्प से आपने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और आउटलाइन पे आपने क्लिक करके जो है ना माउस की हेल्प से आपने यहां ले जाना है। अब देखिए जहां एरो बना हुआ आ रहा लाइन, जिस तरीके डार्क कलर की जो ग्रीन लाइन आ रही है, अगर आपने क्वांटिटी से पहले रखी और यहां पर लाकर आपने छोड़ देना है, तो देखिए परसेंटेज वाला पूरा कॉलम आपके पास यहां पर आ जाएगा। अगर अमाउंट वाला कॉलम क्वांटिटी से पहले करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सिलेक्शन बनाकर आपने यहां से शिफ्ट को होल्ड करके आप यहां से क्लिक करके जो है वो कहीं पे भी जाकर आप इसको पेस्ट करते हैं, यानी जहां पर आपको पेस्ट करना है। इससे आपका काम आसान हो जाता है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता, वो यहां से कंट्रोल-C कंट्रोल-V से कॉपी करते हैं, तो इससे टाइम वेस्ट होता है और डाटा भी आगे पीछे हो जाता है। लास्ट ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपको एक वैल्यूज दे दी गई हैं, इन वैल्यूज के अंदर आपके पास नंबर्स भी हैं और आपके पास जो है नेम्स भी हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप यहाँ पूरी लिस्ट में से नंबर और जो टेक्स्ट है वो अलग कर दें, तो आपको सिंपली करना क्या, आप इक्वल लगाएंगे, टी यानी टेक्स्ट के लिए अप्लाई होता है, तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे और यहाँ से आपने इसको कर देना है ड्रैग। तो देखिए यहाँ पर इस पूरे रेंज के अंदर जहाँ जहाँ टेक्स्ट होगा वो आपको टेक्स्ट अलग करके दे देगा। इसी तरीके नंबर की वाली बात करते हैं, तो आपने इक्वल लगाया, एन अप्लाई किया और यहाँ से वैल्यू को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया और यहाँ से आपने फॉर्मूले को कर दिया ड्रैग। तो देखिए जहां जहां नंबर्स थे वहां वहां जो है वो नंबर्स सेपरेट कर दिए। अब देखिए दोनों में एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा आपको, जब टेक्स्ट की बात हो रही थी तो बाकी सेल ब्लैंक आ रहे थे, सिर्फ टेक्स्ट शो हो रहा है। जब नंबर्स की बात हो रही है तो नंबर्स तो आ रहे हैं, बाकी जगह ब्लैंक आने के बजाय हमारे पास जीरो आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे फॉर्मूले के अंदर, यहाँ आपने स्टार्टिंग से पहले इफ का फॉर्मूला लगा देना है। तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने अप्लाई कर दिया कि अगर आपके पास यहाँ नंबर है कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, तो आपके पास नंबर ही आ जाए, यानी कि ये वाला सेल आपके पास आ जाए कॉमा, वरना आपके पास ब्लैंक आ जाए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे और यहां से आपने इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है। तो देखें अब आपके पास टेक्स्ट और नंबर दोनों सेपरेट हो चुके हैं, है ना अमेजिंग ट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।